भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे आधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराधरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। आज हम सभी अधिक मास पुरुषोत्तम माह की 29वें अध्याय की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस प्रकार आपने 28वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, उसी के आगे जो निरंतर कथा आती है उसमें बताया गया है कि पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहां देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला हुआ है। वह कदर ये बोला कि मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को हमें प्राप्त हुआ है? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण है, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितने ताराएं हैं, उतने मेरे पाप है। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त कर लिया है? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले कि कदर्य के इस प्रकार वाणी को सुन करके हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले कि अहो, आश्चर्य है हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभो, सबसे उत्तमोत्तम भगवान विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम का प्रसिद्ध महीना आपने क्यों नहीं जाना है? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप आपके द्वारा हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से आपने जो है कुछ नहीं खाया है, क्योंकि आपके मुंह में कोई बीमारी थी जिसके कारण कोई भी आहार आप नहीं कर पा रहे थे। और तुमने बंदरपने की चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़ करके पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं आपने पिया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानतावश आपने जो है तीव्र और कठोर तप कर लिया है। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया है, दान भी हो गया है। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में, सुंदर महातीर्थ में 5 दिन आपने गोता लगाया, जिससे आपका पंचरात्र व्रत हो गया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तपस्या तुम्हारे द्वारा हो गई। सो यह सब फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने इस समय अनुभव किया है, जब बिना समझे श्री पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म को जान करके श्रद्धा से विधि पूर्वक करे तो उसका कहना ही क्या है? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को कोई और वस्तु प्रीति देने वाली नहीं है,
इस भारत खंड में, भारतवर्ष में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहां तुमने महीनों उपवास किया, इस उग्र तपस्या का फल कहां जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य है। वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्म को करने वाले पवित्र है और उनका जन्म सफल है, जिनका सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप में व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, अनेक प्रकार के तप, यह सब अन्य मास की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक, पापी, मूर्ख, धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले कि पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर के चकित होता हुआ कदर्य प्रसन्न तथा रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार करके बाद में कालांजर पर्वत को नमस्कार किया, फिर वन के देवताओं तथा गुल्मलता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद में विनय से युक्त होकर के विमान की प्रदक्षिणा करके मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबर को धारण करके वह कदर्य विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुति और किन्नर आदिकों से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर के उस कदर्य के ऊपर पुष्प वृष्टि की और आदर पूर्वक उसका पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गोवों से सेवित रास मंडल से शोभित गोलोक को वह चला गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर के प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। व्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़ करके दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देख करके वह बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले कि इस आश्चर्य को देख करके समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम महा की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को चले गए। नारद ऋषि कहते हैं कि हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके लिए उपकार के लिए ही विचरण करते हैं। श्री नारायण बोले कि प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त करके मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके पितरों के निमित्त तर्पण करे। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करे। फिर पंच महायज्ञ को करे, उसके बाद भूत बलि को दे और काक, कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार कह करके समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न होकर के श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दुहने के समय तक द्वार का अवलोकन करे। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाएं, तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि देवता का जो है पूजन, देवताओं के पूजन के समान करके यथाशक्ति उनको अन्न और जल या भोजन से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल करके भिक्षु ब्रह्मचारी को भिक्षा प्रदान करे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक होते हैं। इनको अन्न न दे करके भोजन करने वाला चांद्रायण व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ में जल देकर भिक्षान्न देवे तो वह भिक्षान्न मेरू पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है, उसको गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर के पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ करके शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रख करके प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से ही भोजन न करे। स्वयं आसन पर बैठ करके स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर के जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के बर्तन में भोजन करता है,
तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वर्तेन परिशिंचामि, रात्रि में ऋतम व सत्येन परिपिंचामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर के निश्चय करके घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करे। भोजन में से कुछ अन्न लेकर के इस प्रकार कहना चाहिए, भूपतये नमः। प्रथम कह करके भुवन पतये नमः कहे और भूता नाम पतये नमः कह करके धर्मराज को बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को दे करके भूतों को देने के लिए यह कहे, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षय अन्न हावे, प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय तथा समानाय कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण करके अंत में स्वाहा पद को जोड़ करके घृत के माध्यम से 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाए, दांतों से न चबाएं। फिर तन्मय होकर के प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में यानी बीच में खाएं। कड़वा तीखा भोजन के अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ का भोजन करे और अंत में पुनः पतला पदार्थ का भोजन करे, तो बल और आरोग्य से रहित वह नहीं होता है। मुनि को 8 ग्रास भोजन करने के लिए कहा गया है। वान प्रस्थाश्रमी को 16 ग्रास भोजन करने के लिए कहा गया है और गृहस्थी व्यक्ति को 32 ग्रास भोजन करने को कहा गया है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन करने के लिए कहा गया है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के लिए अयोग्य बताया है। घृत दूध को छोड़ करके अन्य वस्तु सशेष भोजन करे। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रख करके अंजलि जल से पूर्ण करे। उसका आधा जल पी जाएं और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में दे करके ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। रोरवे पूज्य निलये पद्मा और बुद्ध निवासिनाम आर्थिनाम मुदकम दत्त मक्षयम मुपतिष्ठतु। इस मंत्र का अर्थ है कि रोरव नमक नरक में पीप के गड़े में पद्म अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता है और उनको प्राप्त हो जाए। और मंत्र के जल से सिंचन करके दांतों को शुद्ध करे। आचमन करके गीले हाथ से पात्र को कुछ हटा करके उस भोजन स्थान से उठ करके बाहर बैठ करके स्वस्थ होकर के मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध करके 16 कुल्ला करके शुद्ध होकर के सुख से बैठ करके इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को यानी पेट को स्पर्श करे। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च वडवानलम आहार परिपाकार्थम स्मरेद बीमम च पंचमम आतापि मारितो येन वातापोच निपातितः समुद्रः शोषितो येन स मैं अगस्तः प्रसीदतु। अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करे। जिसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से भगवान श्री कृष्ण देव का स्मरण करे। फिर आचमन करके तांबूल का भक्षण करे। भोजन करके बैठ करके पर ब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करे। बुद्धिमान आध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर के श्रवण करे। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण करके पाप का त्याग करता है। श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है। श्रवण करके ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर के यथासुख व्यवहार आदि करे और सर्वदा सिद्धि को देने वाले भगवान श्री कृष्ण का
मन से ध्यान करता रहे। सूर्य नारायण भगवान के अस्ताचल यानी सूर्यास्त हो जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा घर में ही पैर धो करके पवित्र वस्त्र धारण करे। सायं संध्या की उपासना करे। जो द्विजों में अधम प्रमाद से सायं संध्या नहीं करता है वह गोवध पाप का भागी होता है और मृत्यु के पश्चात रौरव नरक को प्राप्त करता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले सायं संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से प्रातः मध्याह्न और सायं संध्या की उपासना करता है उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में भगवान सूर्यनारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करके आपोहिष्टा इस मंत्र से मार्जन करे और सायंकाल अग्निष्टमा इस मंत्र से आचमन करे और प्रातःकाल सूर्यष्टमा इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुख बैठ करके मौन तथा समाहित मन होकर के प्रणय व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर के तारा के उदय होने तक जप करे। वरुण संबंधी ऋचाओं से भगवान सूर्यनारायण का उपास्थान करके प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करे। सायं संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति दे करके भृत्य वर्गों के साथ में अल्प भोजन करे। बाद में कुछ समय बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थाश्रमी हाथ पैर धो करके तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। ससुर के घर में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। रात्रि सूक्त का जप करे और सुखसाई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी श्री हरि विष्णु भगवान को नमस्कार करके स्वच्छ चित्त होकर के रात्रि में शयन करे। अगस्त, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखसाई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रख करके वैदिक और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करे। व्रती रति की कामना से पर्व को छोड़ करके अपनी स्त्री के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष के पिछले प्रहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करे। फिर 2 पहर शयन करने वाला ब्रह्म तुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा गया है। गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणियों पर दया करना, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का धर्म कहा गया है। पर स्त्री से कभी भी भोग नहीं करना चाहिए। अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला है, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। भगवान श्री नारायण बोले कि संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण मैंने बताया है। हे महामुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी प्रकार से सुनाया है, कहा है। इस प्रकार यहाँ पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 39 श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, मालपुआ का दान करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप देना चाहते हैं, तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके अधिक मास पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।